हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अवनी वॉइसेस चैनल में। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। संतोष और संगीता गरीबी में कर रहे थे गुजारा। अचानक संतोष को मिल गया एक खजाना। बहुत धन होने के बावजूद संगीता ने छोड़ दिया उसका साथ। फिर एक साधारण आदमी ने समझाई संतोष को उसकी गलती। यह एक पुरानी लोक कथा है। एक गांव में गरीब किसान था जिसका नाम था संतोष। संतोष और उसकी बीवी संगीता दोनों दिन भर मेहनत करके शाम को ही बड़ी मुश्किल से अपने लिए खाना जुटा पाते थे। दोनों सुबह से खेतों में मजदूरी करते थे। सूखी लकड़ियाँ और पत्ते इकट्ठा करके बेचते थे। तब कहीं जाकर दोनों का गुजारा हो पाता था। फिर भी संगीता अपने जीवन से संतुष्ट थी, लेकिन किसान संतोष को ये बात हमेशा परेशान करती थी। उसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का जीवन देखकर बहुत बुरा लगता था। वे आराम से जीवन गुजार रहे हैं। एक दिन किसान संतोष की किस्मत पलट गई। जंगल में लकड़ियां लेने गया संतोष काफी आगे तक निकल गया। जंगल के बीच में उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा में अंधेरा था। वो जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर गुफा में दाखिल हुआ। जब वो अंदर गया तो उसकी आंखें फटी रह गई। अंदर एक पूरा खजाना था। संतोष ने खजाने पर कब्जा कर लिया और गुफा को मिट्टी, पत्थर और पेड़ों के पत्तों से ढक दिया। बैलगाड़ी से धीरे धीरे सारा खजाना अपने घर ले आया। पहले तो थोड़ा धन देखकर उसकी पत्नी संगीता बहुत खुश हुई, लेकिन जब किसान रोज गाड़ी भरकर धन घर लाने लगा तो संगीता ने उसे रोका। समझाया कि इतना धन इकट्ठा करना ठीक नहीं है। जितने धन में हमारा जीवन आराम से कट जाए उतना आप ले ही आए हैं। लेकिन संतोष के सिर पर धन की धुन सवार थी। उसने नया घर खरीद लिया, नौकर चाकर रख लिए, पूरे खजाने को अपने घर में सुरक्षित करके रख लिया। धीरे धीरे उसके धनवान होने के बाद दूर दूर तक फैल गई। लोग रिश्तेदारियां निकालकर उसके पास आने लगे, उसे इज्जत देने लगे। संतोष को भी धन के अभिमान में बुरी आदतें लग गई। अपनी अय्याशी में वो पत्नी से दूर भी हो गया। उसकी पत्नी को समझ आ गया कि अब बात हद से बाहर जा चुकी है। वो उसे छोड़कर चली गई। किसान संतोष नगर का सेठ हो चुका था। संतोष को उसकी पत्नी संगीता जाने का जरा भी दुख नहीं हुआ। समय बीतता रहा, उसकी अय्याशियाँ जारी थी। जब वो एक दिन बीमार हुआ तो उसने पाया कि उसे अपनी हर छोटी बड़ी ज़रूरत के लिए नौकरों पर निर्भर रहना पड़ता। जब उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो वो नगर में घूमने निकला। कोई पहचान न ले इसलिए उसने थोड़ा भेष बदल दिया। उसने सोचा क्यों ना अपने बारे में लोगों से पूछा जाए। घर आकर तो लोग बहुत तारीफ करते ही है। उसने एक आदमी से पूछा कि नगर में जो अमीर आदमी रहता है उसके बारे में क्या सोचते हो। उस आदमी ने कहा
वो तो बेचारा बदकिस्मत आदमी है। किसान ने पूछा, क्यों? बदकिस्मत कैसे? उसने उसके पास तो बहुत धन है, राजा की तरह रहता है। फिर वो आदमी बोला, भाई, जब वो गरीब था तो उसकी पत्नी उसके साथ रहती थी। वो बहुत समझदार और भली थी। गरीबी में भी उसका पूरा साथ देती थी, पूरी मेहनत करती थी। लेकिन उस किसान के पास बहुत धन आ गया तो पत्नी भी उसको छोड़कर चली गई। न घर में पत्नी है न बच्चे। इतना धन आ गया तो न घर में कोई उसका सुख उठाने वाला है, ना ही कोई उपयोग करने वाला। उसे तो छोटे छोटे कामों के लिए भी नौकर के भरोसे रहना पड़ता है। जब पैसा नहीं था तो पत्नी साथ देने के लिए थी, लेकिन जब पैसा है तो पत्नी चली गई। ऐसा आदमी बदकिस्मत ही तो है। किसान संतोष को अपनी गलती समझ आ गई। वो अपनी पत्नी के घर पहुंचा, उससे माफी मांगकर और सारा धन दान देने का वादा करके उसे अपने घर ले आया। फिर जितना धन उन्हें जीने के लिए जरूरी था उतना रख कर शेष सब गरीबों को दान कर दिया। गृहस्थी को चलाने के लिए धन तो जरूरी है, लेकिन धन से ज़्यादा ज़रूरी दो चीज़ें हैं। एक तो पति पत्नी का आपसी विश्वास और दूसरा उनके बीच प्रेम। अगर घर में ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो धन होते हुए भी उसका सुख नहीं भोग सकते। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। लाल बटन दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। घंटी वाला बटन दबा के आने वाले वीडियोस का अपडेट पाइए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून और देखते रहिए अवनी वॉइस। थैंक यू।